नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोग के सामने लेकर आ गए हैं। आकाश नाम के लड़के के पिताजी के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की सच्ची कहानी जिसे सुनकर आप लोग ऊपर से नीचे तक कांप जाएंगे दोस्तों। दरअसल ये घटना उनके साथ आज से 40 साल पहले बहादुरपुर नाम के गांव में घटी थी। किस तरह से क्या थी उसकी डिटेल सब कुछ आज आप लोग को जी अपनी जुबानी बताएगी। एक्चुअली सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि उस गांव में उस टाइम पे क्या माहौल था और क्या सिचुएशन बना था जिसकी वजह से उनके साथ इतनी ज्यादा खौफनाक घटना घट गई। एक्चुअली आज से 40 साल पहले की ये घटना है और 40 साल पहले बहादुरपुर जो गांव था वो बहुत ही छोटा गांव था। बहुत ही छोटा गांव, बहुत ही कम घर हुआ करते थे उस जगह पे। और उस जगह पे एक और बहुत बड़ी अफवाह फैली हुई थी कि इस गांव में कोई चुड़ैल रहती है जो वहां के लोगों का जीना हराम करके रखी है। वो जो चुड़ैल है वो छोटे छोटे बच्चों का और जो जानवर होते हैं, जो भी गांव के जानवर, बकरी, भेड़, गाय, भैंस, इन सब का शिकार करती है और उनको मार डालती है। ऐसा कुछ फैला हुआ था वहां पे। तो लोग जो वहां के थे बहुत ही ज्यादा दहशत में थे। सब लोग बिल्कुल परेशान थे। एक बार शाम हो जाता था, उस गांव में कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। सब लोग अपना घर बंद कर लेते थे, अंदर दरवाजा लॉक करते थे। उसके बाद कितनी भी जरूरत पड़ जाए, कितना भी जरूरी हो, कोई घर से बाहर निकल ही नहीं सकता। वो दहशत बहुत ही ज्यादा बड़ा था। सब लोग इतना ज्यादा डरते थे कि कभी किसी ने हिम्मत नहीं किया कि हम एक बार सब लोग मिलजुल के जाए और पता लगाए कि आखिर किस टाइप की चुड़ैल है, या कोई बाबा तांत्रिक को बुलाए, झड़वा फुकवा दे, कुछ तो करवाए जो वहां से भाग जाए, या कुछ तो ऐसा करे। लेकिन किसी के अंदर कोई हिम्मत नहीं आई थी। लेकिन जो आकाश के पापा जी थे, उस टाइम पे उनकी उम्र हो गई यही 15-16 साल की, और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग माइंड के आदमी थे। उनका नाम अपन विकास जी रख देते हैं। तो उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग माइंड के थे और जो भी आत्माएं, भूत प्रेत होती है, उन सारी चीजों से इतने नहीं डरते थे। उनका ऐसा था कि आखिर है कौन चुड़ैल और उसने इतना आतंक मचा के क्यों रखा है, उसके बारे में मुझे कुछ भी करके पता लगाना है। और उसको कुछ भी करके अगर सच में कोई चुड़ैल भूत होते हैं, उसे अपने गांव से बाहर फेंकना है, क्योंकि बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। और वो उस टाइम पे यंग थे, उनको बाहर घूमना फिरना और मस्ती करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। तो वो अपने एक दोस्त से बात करते हैं और उससे अपने घर पे बुलाने के बाद दिन में ही बुलाए रहते हैं। बात करते बोलते हैं कि यार अपन ना चलते हैं और पता लगाते हैं कि लोग जो बोलते हैं अपने गांव के पास वाला जंगल है, उस जंगल से ही वो चुड़ैल बाहर निकलती है और आतंक फैला के रखती है अपने गांव में। तो एक काम करते हैं, अपन शाम के टाइम अपने घर से निकलेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर वो चुड़ैल है तो है कौन, या सच में चुड़ैल है या कोई जंगली जानवर अटैक कर रहा है, लोगों को लग रहा है कि कोई चुड़ैल अटैक कर रही है। तो जो इनके विकास जी के जो दोस्त थे वो बोलते हैं कि हाँ भाई सही तो बोल रहा है, तो एक काम करते हैं चल के पता लगाते हैं कि आखिर मसला क्या है। तो दोनों ऐसे ही रेडी होते हैं और घर वालों को बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, अगर बता देंगे तो घर वाले तो पीट देंगे ही और बाहर तो बिल्कुल भी नहीं निकलने देंगे। तो ये लोग बताते नहीं है। जब घर वाले सब लोग खाना पीना खाते हैं और खाना पीना खा के सब लोग शाम होने से पहले सो ही जाते थे, घर पे 6:30-7 बजे तक सो ही जाते थे। तो ये लोग यही शाम के 8-8:30 बजे करीब धीरे से अपने अपने घर से निकल जाते हैं उस जंगल में जाने के लिए। पैदल ही उस जंगल में जाने के लिए निकल जाते हैं। इनके गांव से यही 1.5-2 किलोमीटर इतना दूर होगा। ये लोग आराम आराम से अपने गांव से जा रहे हैं, चोरी छुपे ही, किसी को पता ना चले, किसी को भनक तक नहीं लगे। इसीलिए ये लोग खाली पैर भी जा रहे थे कि कोई चप्पल वप्पल कुछ भी आवाज नहीं आनी चाहिए। ये लोग धीरे 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 करते करते उस जंगल में पहुंच जाते हैं। जब उस जंगल में पहुंचते ना, तो जंगल का माहौल बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। मतलब वो जंगल इतना ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा था। मतलब इन दोनों ने अपनी जिंदगी में कभी भी इतना डरावना कोई जंगल देखा ही नहीं था। जो जंगल की वाइब थी वो बहुत ही ज्यादा क्रीपी थी। पूरा चारों तरफ धुआं धुआं फैला हुआ है। जो जानवर के आवाज भी आ रहे हैं, जो चिड़िया के आवाज भी आ रहे हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा क्रीपी लग रहा है। दोनों थोड़े थोड़े डरने स्टार्ट हो जाते हैं। इनके मन में, दोनों के मन में अंदर अंदर से लग रहा था कि यार हमको नहीं आना चाहिए था, शायद कुछ गड़बड़ हो सकता है, शायद सच में वो चुड़ैल रही तो अपना बहुत कुछ बिगड़ सकता है जो अपन ने कभी सोचे भी नहीं है। लेकिन हिम्मत बांध के ये लोग जंगल में घूमना स्टार्ट कर देते हैं। जंगल में घूमते 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 जंगल के बीचों बीच पहुंचते हैं। इन्हें दिखाई देती है एक छोटी सी झोपड़ी। उस झोपड़ी को देख के ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि इस जंगल में झोपड़ी आखिर आई तो आई कहां से, क्योंकि पूरे गांव वाले सब लोग बोलते हैं कि कोई भी जंगल में रहता तक नहीं है, दिन में भी जल्दी कोई जाता नहीं है और रात के टाइम में तो यहाँ पे रहना मुश्किल है। तो आखिर उस झोपड़ी में रहता तो है तो कौन रहता है, और उस झोपड़ी से थोड़ी सी रोशनी भी निकल रही है। ये लोग सोचते हैं कि एक काम करते हैं
अपन झोपड़ी की तरफ चलते हैं, और सच में कोई वहां पे रहता होगा, किसी का घर होगा, तो प्यास भी बहुत ज्यादा लग रही है और अभी भी घर से खाना भी खा के आए हैं, लेकिन ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है। लेकिन उस घर से अगर अपन पानी मांग के पी लेते हैं तो थोड़ी प्यास नॉर्मल हो जाएगी। अगर नॉर्मल घर रहा तो पहले अपने काम करते हैं, उस झोपड़ी की तरफ चलते हैं और छुप के देखते हैं कि सच में वो नॉर्मल घर है कि नहीं है। ये लोग ऐसा ही करते हैं, धीरे धीरे दबे पैर से वहां पहुंचते हैं झोपड़ी के पास, और झोपड़ी के अंदर देखने के लिए ना इतना गैप था, कहीं से बहुत सारी झोपड़ियां थी जो पुरानी जाती है, टूट फूट जाती हैं, उनके इतना बड़ा बड़ा होल हो जाता है, तो वो होल की तरफ से दोनों झोपड़ी के अंदर देखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही झोपड़ी के अंदर देखते हैं, इनके जो पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। वो क्या पाते हैं कि उसी झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा 7-8 साल का बच्चा पड़ा हुआ है जो अपने सुध-बुध में नहीं है, और उसकी पूरी की पूरी शरीर पीली पड़ चुकी है, मतलब कि वो इस दुनिया में है ही नहीं, ऐसा दिखाई दे रहा है। वो जो बच्चे को देखते हैं ना, दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं, सोचते हैं कि ये क्या है और ये कौन सा बच्चा है जो ऐसे पड़ा हुआ है इस झोपड़ी में। अभी ये लोग सब देख ही रहे हैं, उनको बाकी चारों तरफ झोपड़ी में कंकाल अंकाल, जानवरों के, इंसानों के ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं। वहां पे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो अलग टाइप की प्रक्रिया वहां पे होती है। वहां पे सिंदूर विंदूर पड़ा हुआ है, नींबू पड़ा हुआ, ब्लैक मैजिक टाइप का वहां पे सब कुछ माहौल दिख रहा था। ये लोग ये सारी चीजें देख ही रहे होते हैं, तभी अचानक से इन्हें दिखाई देती है एक बूढ़ी सी औरत। जो औरत बहुत ही ज्यादा बूढ़ी थी, इतनी बूढ़ी थी कि वो पूरी तरह से झुक गई थी, उसकी स्किन थी पूरी तरह से लटक रही थी। जो वो रोशनी थी ना लालटेन की उस झोपड़ी में, उस रोशनी से उसका जो चेहरा था वो बहुत ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा। साइड से चेहरा देख पा रहे थे, पूरा प्रॉपर चेहरा नहीं देख पाए थे। उनको ऐसा लगता है कि ये कौन औरत है और ये सब क्या प्रक्रिया कर रही है और बच्चे के साथ क्या किया उसने, ये सारी चीजें सोच ही रहे होते हैं, बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं। तभी अचानक से झटके में औरत उनकी तरफ देखती है। उनको ऐसा महसूस होता है कि शायद उस औरत ने हमको देख लिया, क्योंकि उस औरत से इनका आई कांटेक्ट हो जाता है। यह झटके में देखती है, जब झटके में देखती ना, उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा खौफनाक और जब सफेद दिखाई दे रही, जैसे उसकी आंख में ये काली वाली पुतली है ही नहीं, ऐसे दिखाई दे रही थी। ये लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, इतना डर जाते कि वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं। भागते 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 वो वहां से बहुत निकलने की कोशिश करते हैं। उनको समझ में नहीं आती कि जंगल के कौन से कोने से बाहर निकले। पूरी तरह से ऐसा लग रहा है जंगल में वो लोग खो गए हैं। भाग रहे पूरे थक जाते हैं भागते भागते, लेकिन उन लोगों को जंगल से बाहर निकलने का जो रास्ता था वो मिल नहीं पाता है। इतने ज्यादा घबरा गए थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि प्यास व्यास तो पहले से ऑलरेडी लगी रही थी और इतना पसीना आ गया, इतनी थकान हो गई भागने की वजह से कि शायद अब हम गिर सकते और बेहोश हो सकते हैं। ऐसा ये लोग अभी इनको लग ही रहा था, भाग ही रहे थे, थोड़ा सा 2 सेकंड ऐसे रुके थे रेस्ट करने के लिए। तभी अचानक से इनके पीछे से एक आवाज आती है, ओ बाबूजी खाना खा के जाओ, कहाँ जा रहे हो। वो जो आवाज थी ना बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी। वो जो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन अजीब सी भारी आवाज में बोल रहा है। ये लोग सोचते हैं ये कौन आया हमारे पीछे और किसकी आवाज है। जैसे ही झटके उधर देखते हैं, वैसे ही उन्हें दिखाई देती है वही बूढ़ी औरत, जो इतनी ज्यादा बूढ़ी थी कि इतनी जल्दी उस झोपड़ी से इनके पीछे भाग के आ ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं आना। उसकी जो शक्ल थी, जो उसकी झुर्रियां तो इतनी ज्यादा लटकी हुई थी, उसकी बॉडी ऐसे झुकी हुई थी कि वो भाग के आ ही नहीं सकती। जब ये लोग उसको देखते हैं ना, उसको देख के बहुत ज्यादा डर जाते, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गंदी सी स्माइल कर रही थी, बहुत ही वियर्ड सी क्रीपी सी स्माइल कर रही है। उसकी जो आंख है बिल्कुल सफेद दिखाई दे रही है और उसकी स्माइल बहुत ही बड़ी और पूरी स्किन और पूरी बॉडी की हर एक स्किन लटकी हुई दिखाई दे रही है। जो मंजर था इतना ज्यादा खौफनाक था कि दोनों उसको देखते हैं और चिल्लाते हैं, चिल्ला के बेहोश जाते हैं। उसके बाद नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ क्या गया, वो लोग की मतलब जिंदगी कैसे उथल पुथल मच गई, किसी को कुछ भी नहीं पता। जब उनकी आंख खुलती है तो सुबह के 10 बज रहे थे और उनकी आंख खुलती है किसी अनजाने घर में। वो बहुत डर जाता, हड़बड़ा उठते हैं कि ये क्या है, ये कौन से घर में आ गए। बहुत जोर से डरने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं हम कहाँ गए। तभी उन्हें उनके सामने से आता हुआ एक आदमी दिखाई देता है। उस आदमी को देख के ये लोग पहचान जाते हैं, बोलते हैं ये तो हमारे गांव के डॉक्टर हैं। वो डॉक्टर से बोलते हैं डॉक्टर साहब आप हमको कहाँ से लेके आए और हम लोग आपको कहाँ पे मिले। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं एक काम करो, शांत हो जाओ, तुम लोग बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ, तुम लोग कहाँ पे मिले। तो डॉक्टर जी बताते हैं जो उनके गांव के थे कि तुम लोग
मुझे जंगल का जो बाहर वाला एरिया, जो रोड वाला, वहां पे रात के टाइम में पड़े हुए दिखाई दिए थे और तुम लोग बिल्कुल भी सुध-बुध में नहीं थे। जब मैं तुम लोग को देखा तो बहुत घबरा गया कि क्या हो गया इस छोटे छोटे लड़कों को। तो मैं तुम लोग को उठा के अपने घर लाया और बहुत ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग को होश में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम लोग को होश में नहीं ला पा रहा था। अभी जाके तुम लोग नॉर्मल हुए हो। मतलब क्यों, क्या तकलीफ थी? तुम लोग जंगल में गए क्यों? तुम लोगों को पता है कि यहाँ पे कुछ अफवाह फैली हुई है, सारी चीजें हो रही हैं, और तुम लोग बेहोश कैसे हुए? ये लोग कुछ भी डॉक्टर साहब को नहीं बताते हैं। बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कृपया करके आप हमको हमारे घर छुड़वा दीजिए या तो छोड़ दीजिए, बस हम इतना ही हाथ जोड़ते हैं। हमको कुछ नहीं पता, हम अभी कुछ नहीं बताना चाहते, हम बताने की सिचुएशन में है ही नहीं। डॉक्टर साहब बोलते हैं काम करो, ज्यादा घबराओ नहीं, मैं तुम लोग को घर पे छुड़वा देता हूँ। डॉक्टर साहब एक दो लोगों को बुलाते हैं, अपने पड़ोस वालों को, और बोलते हैं कि दोनों बच्चों को इनको घर पे छोड़ के आओ। तो जो पड़ोस के लोग थे डॉक्टर साहब की बात मानते थे, क्योंकि वो गाँव के डॉक्टर थे। इनके घर पे ले जाके इनको छोड़ के आते हैं। जब ये लोग अपने घर पे जाते हैं, इनके माँ बाप बहुत डरे हुए थे, घबराए हुए थे, ढूंढ रहे थे इन लोगों को। तो फिर माँ बाप पूछते कहाँ थे, चिल्लाते हैं, बहुत पूछने की कोशिश करते हैं। लोग रोते रोते सारी चीजें बता देते हैं जो पिछली रात में इनके साथ जो भी घटना घटी थी। घर वाले शॉक्ड कि ये क्या है। मतलब अभी तक हमको लग रहा था कोई चुड़ैल है, कोई चीजें कर रही है, या जो तुम लोग बता रहे हो उस हिसाब से चुड़ैल लग भी रही है, लेकिन हमको नहीं पता कि उस जंगल में कोई झोपड़ी भी है। तो घर वाले और पूरे गांव वाले मिलते जुलते हैं और एक पंचायत बैठाते हैं। पंचायत बैठाने के बाद सब लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग शाम के टाइम में उस जंगल में जाएंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे। पंचायत होने के बाद पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं शाम के टाइम में, यही 7 साढ़े 7 बजे करीब मशाल जलाते हैं पूरा, और पूरे गांव के औरत आदमी सब लोग मिलजुल के पूरे झुंड में उस जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जंगल की तरफ निकलते हैं, आराम आराम से चलते चलते डरते डरते उस जंगल में पहुंच जाते हैं। जब जंगल के बीचों बीच पहुंचते हैं तो उन्हें वो झोपड़ी दिखाई तो देती है। अब उनको यकीन हो जाता है कि बच्चे झूठ नहीं बोल रहे हैं, इस जंगल में झोपड़ी है, एक्चुअली है, जो हमने कभी देखा तक नहीं है। वो झोपड़ी के अंदर जब घुसते हैं लोग मशाल लेके, तो क्या पाते हैं कि झोपड़ी के अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। जो पिछली रात में बच्चा जो था वो भी वहां पे पड़ा हुआ है, ये लोग सही बोल रहे थे, और बहुत ज्यादा कंकाल जानवरों के, इंसानों को दिखाई दे रहा है। और वहां पे बहुत ही क्रीपी अलग टाइप की डॉल भी दिखाई दे रही है, और जो वहां का माहौल है बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे जो भी औरत थी वो कुछ ना कुछ बहुत ही गड़बड़ थी। जो बूढ़ी औरत थी सही में थी, बच्चे झूठ नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हैं। वहां पे वो लोग सोचते हैं कि इस जो झोपड़ी इसको जला देना ही बेटर है। वो लोग मशाल से पूरी झोपड़ी में आग लगा देते हैं, और जितनी भी चीजें थी झोपड़ी में सब कुछ जल के खाक हो जाती है। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि सुबह के टाइम में आएंगे जंगल में पंडित को लेके, और यहाँ पे पूजा पाठ करवाएंगे, और इस झोपड़ी वाले एरिया को, पूरे जंगल को बंधवा देंगे कि वापस जो भी वो चुड़ैल है, जो भी वो डायन है, इस जंगल में वापस एंटर ना कर पाए। और अपने पूरे गांव में पूजा पाठ रखवाएंगे, कीर्तन रखवाएंगे, और पूरे गांव को बंधवा देंगे। ये लोग ऐसा ही करते हैं, पूरे गांव में पूजा पाठ करवाते हैं, पूरे गांव को बंधवा देते हैं। और उसके बाद से लेके अभी तक उस गांव में ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी। लेकिन जो विकास जी ने सुने थे, वो जो उसकी आवाज उनके दोस्त ने सुने थे, उनके कान में वो आवाज अभी तक गूंजती है, जो बोलती थी कि बाबूजी कहाँ जा रहे हो, खाना खा के जाओ। वो आवाज बहुत ही ज्यादा क्रीपी थी। ये जो ऐसे चुड़ैल के किस्से होते हैं ना, बहुत सारे कहीं गांव में फैले रहते हैं। हाँ। यहाँ पर असली कारण क्या था, जड़ क्या था, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन इतना कह सकते हैं कि इस चुड़ैल का जो इतिहास है, जो पास्ट है, वो काफी पहले से इस गांव से जुड़ा होगा, इसलिए तो उसका इस तरीके का खौफ या कहर कह लो इस गांव में आज भी दौड़ता है। खैर, तक आपने देखे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से बन रहा होकर। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।